क्या सरकार गुटुकी है? सरकार तो सरकार है, सरकार के मंत्री है, सरकार ने उचित समझा होगा, मुख्यमंत्री ने उचित समझा होगा, तो इसलिए इसमें कोई गुट देखने की आवश्यकता कहाँ है। इस दौरान हरीश रावत ने यह भी कहा कि उत्तरकाशी में बाढ़ पीड़ितों पर मंत्रियों के विदेश दौरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपी में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए हैं। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है। आसपास के सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। इन गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल भी डूब गई है। तेजी से बहता पानी अभी तक सैकड़ों एकड़ जमीन निकल चुका है और अभी भी उसका कहर जारी है। वहीं बाढ़ के कारण वाहनों का निकलना भी दूभर हो रहा है। पीलीभीत के जंगलों में भी पानी भर गया है, जिससे जंगली जानवरों को भी काफी नुकसान हो रहा है। जिलाधिकारी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने ट्रांस शारदा क्षेत्र के कई गांवों का निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से हालचाल पूछा। 10 दिन से 1 तारीख से हमारे यहाँ पे पानी ज़्यादा आया हुआ था। उसकी वजह से जो हमारे करीब 5 गांव जो कटान प्रभावित हुए और इसमें विशेषकर जो कृषकों की भूमि जो नदी से सटा हुआ है उससे कटान ज़्यादा हुआ है। अब तक कुल यहाँ पे करीब 70 हेक्टेयर के आसपास की जमीन जो है कटान हुई है। लगभग 200 के आसपास किसान उससे प्रभावित थे। नेपाल और उत्तराखंड के बांधों से पानी छोड़े जाने से पीलीभीत की शारदा नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गोंडा में इन दिनों लोग बिजली विभाग की लापरवाही से खासे परेशान चल रहे हैं। दरअसल बिजली विभाग ने खुली जगहों पर ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जिनकी घेराबंदी भी नहीं की गई है। गोंडा में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली विभाग ने खुले जगहों पर ट्रांसफार्मर तो लगा दिए हैं, लेकिन इनकी घेराबंदी नहीं की है। पूरे शहर में 15 ऐसे ट्रांसफार्मर हैं, जिनकी ठीक ढंग से घेराबंदी नहीं की गई है, जबकि बिजली विभाग के अधिकारी इससे बेफिक्र हैं। इन ट्रांसफार्मर्स के मेंटेनेंस के लिए बिजली विभाग को लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली विभाग इनकी घेराबंदी नहीं कर रहा। बागपत के असारा गांव में प्रेमी दंपत्ति पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें बाप बेटी की मौत हो गई। वहीं प्रेमी दंपत्ति समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल करीब 1.5 साल पहले काले और साजिदा ने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद प्रेमी दंपत्ति को पिछले कई महीनों से गांव छोड़ने की धमकी दी जा रही थी और शनिवार देर रात 10-12 बदमाशों ने काले के घर में घुसकर फायरिंग की। वारदात के वक्त काले का पूरा परिवार सो रहा था। गोलीबारी में काले के परिजन की मौत हो गई, जबकि काले और उसकी पत्नी साजिदा गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि असारा गांव में खाप पंचायत ने इस प्रेमी युगल को गांव छोड़ने की हिदायत दी थी और ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की बात भी कही थी। फिर हुआ रिश्तों का खून। गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में एक चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रशांत कौशिक कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। प्रशांत की हत्या उसके चाचा हरिमोहन कौशिक ने की। घटना को अंजाम देने के बाद हरिमोहन कौशिक मौके से फरार हो गया। मृतक के पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत रात करीब 2 बजे अपने घर के बाहर चाचा हरिमोहन कौशिक से बात कर रहा था। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई और प्रशांत का छोटा भाई जब घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके चाचा ही प्रशांत पर गोली चला रहे हैं। देखते ही देखते प्रशांत पर 3 गोली दाग दी गई। परिजन प्रशांत को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी चाचा की तलाश शुरू कर दी है। वारदात की असली वजहों का पता नहीं चल सका है। आशंका है कि दोनों के बीच प्रॉपर्टी विवाद हुआ, जिसके बाद चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। कानपुर में आवारा जानवरों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, खासकर गाय और सांडों ने। आए दिन कोई न कोई इनका शिकार बनता है। अब तक सांड और गाय के हमलों से कई लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, लेकिन नगर निगम का कैटल कचिंग दस्ता कुछ नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि अब ये आवारा जानवर लोगों के घरों तक पहुंचने लगे हैं। मामला है कानपुर के बिढ़ाना रोड इलाके का, जहां देर रात एक आवारा सांड एक 4 मंजिला इमारत में सीढ़ियों से होते हुए चढ़ गया।
जब गृह स्वामी को आहट लगी तो देखा कि सांड उनके मकान की चौथी मंजिल पर आ गया है। चौथी मंजिल पर चढ़े सांड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबने सांड को उतारने का प्रयास किया पर बात नहीं बनी। सांड चढ़ गया था चौथी मंजिल पर, तो निकल नहीं पाता, रास्ता सकरा रास्ता था। तो किसी तरह से रस्से बांध करके धीरे धीरे ब्रेड और रोटी आटा खिलाते हुए धकेलते हुए ले आया गया है। इसमें 2 कर्मचारी घायल भी हो गए हैं। काफी कोशिशों के बाद जब सांड नीचे नहीं उतरा तो फायर ब्रिगेड की मदद लेनी पड़ी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सांड को सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारा। इलाहाबाद में बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। भाजपा नेता अनूप के घर के अंदर ही पत्नी के सिर में तमंचे से गोली मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बेटी की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। नैनी में पति ने पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी। इसमें ज्ञात हुआ कि पति पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसमें मृतका की लड़की ने अपने पिता के विरुद्ध FIR लिखाया है और पति अभी भागा हुआ है। हत्या के बाद से पति फरार है। फरार पति की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। झांसी में एक सनसनी वारदात सामने आई है, जहां एक घर से मां बेटे का शव बरामद किया गया। बबीना थाना क्षेत्र के खैलार गांव में एक घर से मां बेटे का शव बरामद किया गया। महिला और उसके 4 साल के बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा गया। मौके वारदात से वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है, जिससे कत्ल हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले महिला के साथ बलात्कार किया गया। फिलहाल पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही वारदात की जांच में जुट गई है। उत्तरकाशी के बाद अब टिहरी के लोग आपदा की चपेट में आ गए हैं। टिहरी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस आपदा में जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा ढौर गांव पर असर हुआ है। गांव में मलबे की वजह से लोगों के घर टूट गए हैं। कई लोगों के घर जमींदोज हो चुके हैं। साथ ही खेतों की फसल भी बर्बाद हो गई है। आपदा की वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं। आपदा के इस कहर के बाद लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन लोगों को अब तक कोई मदद नहीं दी गई है। ये हुआ, ऊपर से सारी जमीन बह गई है और सारे वो हमारे धान की फसल लगी थी, सब नष्ट हो गया। पूरी जमीन हमारी इधर उधर से सब बह गई है। कल ये आए ऊपर से मालूम हमारे मकान का बहुत नुकसान हो गए। हम यहाँ रहने लायक नहीं कहते ना, हम यहाँ ना जाना चाहते हमारे गोरु गाय भैंस केला लगे सब ऊँचन हुए। हमारी खेती बगी सब मकान भी आम को बगीचा पोर बड़े सब खत्म हो। हालांकि कांग्रेस के विधायक सुबोध उनियाल और बीजेपी के पूर्व विधायक ओम गोपाल ने लोगों को मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 13 अगस्त को सितारगंज के विधायक की शपथ लेंगे। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए 13 अंक काफी शुभ है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने हर काम को 13 तारीख को करने की प्राथमिकता देते हैं। विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी 13 तारीख को ली थी। इसके बाद सितारगंज के विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के लिए भी 13 तारीख को ही उन्होंने चुना था। जी अभी तो विधायक तो चुन लिया गया था, लेकिन शपथ नहीं ली थी। कल मैं विधानसभा में 12 बजे शपथ लूँ। जी अभी तो विधायक तो चुन लिया गया था, लेकिन शपथ नहीं ली थी। कल मैं विधानसभा में 12 बजे शपथ लूँ। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस 13 नंबर के लगाव पर निशाना साधा है। नैनीताल में बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाई गांव के एक 55 साल के वृद्ध ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए 11 साल की नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़ित बच्ची की मां जब मजदूरी करने घर से बाहर गई थी, तभी लड़की को घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले भगवान सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। शाम को जब बच्ची की मां घर वापस आई तो उसे बच्ची बेहोश हालत में मिली।
इसके बाद इस घटना की जानकारी राजस्व पुलिस को दी गई। बच्ची के मेडिकल परीक्षण के बाद राजस्व पुलिस ने आरोपी भवान सिंह के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी। बच्ची के साथ मेरी रेप हुआ है, तो मैं मजदूरी करने के लिए गई थी। 7 बजे आई मैंने उसकी हालत देखी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर पूछा क्या हुआ, बच्चे उसने नहीं बताया करने। फिर बाद में मैंने इसको बोला कि मैं जहर खा लूँगी, तब उसने बताया तो उसकी बहुत हालत खराब हुई थी। मैंने फिर पटवारी जी को फ़ोन करके महिला स्मार्टफोन फ़ोन करके लड़की को यहाँ तक लाई। देर शाम राजस्व पुलिस ने आरोपी भवान सिंह की समीप के एक गांव से गिरफ्तारी कर ली है, जिसे जल्द ही न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। मुगल सराय में ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी की मौत के बाद साथी रेलकर्मियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुगलसराय दिल्ली रेल रूट पर काफी देर तक ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया। बाद में रेल के आला अधिकारियों के समझाने के बाद रेलकर्मी रेल ट्रैक से हटे। इसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। दरअसल आज सुबह रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे विजेंद्र गुप्ता नाम का एक रेलकर्मी ट्रेन की चपेट में आ गया था और उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पर एक्चुअली जो विजेंद्र कुमार मीना जी हैं, रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैकमैन पर कार्यरत हैं और यहाँ पर ड्यूटी के दौरान इनका ये ट्रेन से रन ओवर हुए हैं और यहाँ पर जो सारे कर्मचारी जुटे हुए हैं, इनकी डिमांड है कि इनको पूरे इनके जो इनका मृत्यु हुआ है, इनको सारे बेनिफिट मिलना चाहिए। रेल कर्मियों के मुताबिक सूचना देने के बावजूद भी रेलवे के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे वो नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर उतर आए। अल्मोड़ा में एक कार खाई में गिर गई, जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई। कार की खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस की माने तो लाल रंग की कार अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर जा रही थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। भारत पुल पर पहले ही ये मोड़ दी काट पाई गाड़ी और सीधे नदी में गिर गई। करीब 150 फीट नीचे खाई में गिर गई पानी। तो इसमें 5 लोग सवार थे। 5 में से 2 लोग को यहाँ ब्रॉड डेड बताया गया, अस्पताल में लाए गए हैं और 3 लोग घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। घायलों को फिलहाल अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। टिहरी के देवप्रयाग में एक 16 साल का लड़का पिछले 4 दिनों से गायब है। लड़के का नाम संदीप है। बताया जा रहा है कि संदीप अपने पिता को खाना देने के लिए घर से दुकान के लिए निकला था, लेकिन संदीप ना तो दुकान पहुंचा और ना ही घर वापस लौट कर आया। इसके बाद परिजनों ने संदीप के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस फिलहाल संदीप की तलाश कर रही है, लेकिन संदीप का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। 9 तारीख को लिखवाएगी, तो अब हम लोगों ने पंपलेट नंबर छपवा दिया उसके और उसकी गश्ती तलाश जारी करवा दिया। DCRB को दे दिया, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है। तो ये दुकान में पहुंचे खाना लेके, तब ये कहने लगे कि संदीप तो दुकान में नहीं आया। मैंने कहा नहीं आया, तो मैंने हो सकता है कहीं किसी दोस्त के साथ में होंगे, इधर उधर घूम रहे। कुछ नहीं बोला हूँ घर में। संदीप के गायब होने के बाद से परिजनों का बेहद बुरा हाल है। इस मामले में लड़के के घर वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। झांसी में बुंदेलखंड कॉलेज के प्रिंसिपल के घर के बाहर आज अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। झांसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के शिक्षक आवास में अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल MS निगम के घर के बाहर हुई। प्रिंसिपल ने जब गोली चलने की आवाज सुनी तो घर के बाहर निकले। घर के बाहर उन्हें गोलियों के निशान मिले, साथ ही उन्हें घर के बाहर गोली का खाली कारतूस भी मिले। आज करीब सुबह 5:30 बजे के लगभग, करीब 5 बजे मैं उठाऊंगा वॉशरूम के लिए और इसके बाद फिर लेट गया। 5:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई धमाका हुआ, आवाज़ हुई और मैंने स्वाभाविक है पर्दा हटा के खिड़की खोल के देखा तो कोई एक व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल से चला जा रहा था। प्रिंसिपल का कहना है कि इस घटना की जानकारी DM और पुलिस को दे दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने पर प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुफाल का कहना है कि पहाड़ के डॉक्टर्स को तो जल्द से जल्द रिलीव कर दिया गया, लेकिन मैदान के डॉक्टर पहाड़ों में आने की बजाय आज भी पुरानी जगह पर ही बने हुए हैं, जिस कारण पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ में डॉक्टर्स के ट्रांसफर के विरोध में चल रहे अनशन में चुफाल